इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट ही एम्बैरेसमेंट है। मेरे पाकिस्तानियों, आज दो ऐसी चीजें पता चली हैं कि मेरा सर शर्म से झुक गया है। आज उन्होंने एक तकरीब में कह दिया कि पाकिस्तान के पांच जहाज गिरे थे। 5 jets were shot or downed during the recent India-Pakistan conflict. इतनी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, दुख और शर्म है कि यार ये बंदा क्या बात कर रहा है, कहाँ से इसको ये बात पता चली है। और इस चीज़ को वन मस्ट नॉट इग्नोर दिस कि पाकिस्तान को दुनिया में कमज़ोर समझा जाता था, समझा जाता है। तात अंदाजे के मुताबिक बताता हूँ, 4 दिन जो हमारा एक लड़ाई रही हिंदुस्तान के साथ, हमारा कम से कम $1 से $1.5 बिलियन हमारा भी लगा। एक दिन पहले वो पहलगाम आतंकवादी हमले की भी जमकर आलोचना करते हैं और वो TRF पर बैन लगा देते हैं। क्या रियासत पाकिस्तान के पास कुछ ऐसे इंडिकेशंस, कुछ ऐसे सिग्नल्स आए हैं जिनसे ये मालूम हुआ है कि कोई मुल्क उनकी अहम तंसीबात को निशाना बना सकता है? करें कि द रेजिस्टेंट फ्रंट को उन्होंने बैन किया है और उसके बाद कल वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 5 एयरक्राफ्ट गिर गए थे। एक तरह से वो भारत का स्टैंड ही एंडोर्स कर रहे हैं कि हमने 5 पाकिस्तान एयरक्राफ्ट को हमने मार गिराया। उसके अंदर 2 F-16 भी है। खुल्लम खुला नहीं बोल सकते वो। पाकिस्तान का तो नुकसान कर दिया, सेटबैक तो पाकिस्तान के लिए होगा ना। और अगर अब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होता है और वो 8 से 10 दिन तक जाता है तो तैयार रहें कि $15-16 बिलियन लगना है आपका मिनिमम, क्योंकि उससे इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। ऑब्वियस ही बात है। एक खबर भी आई थी कि वो जिसमें पाकिस्तान ने चलाया था कि डोनाल्ड ट्रंप पहले पाकिस्तान आएंगे, वो खबर भी झूठी निकली। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के कितने विमान गिराए, अब इसका धीरे धीरे खुलासा होता चला जा रहा है। दरअसल पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तानी आर्मी के अंडर काम करता है। जो पाकिस्तानी आर्मी आदेश देती है उसी खबर को चलाया जाता है। पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तानी विमान गिरने की खबरों को छुपा लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत की ओर से पहलगाम हमले के जवाब में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच हालात बेहद गंभीर हो गए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यह कोई मामूली युद्ध नहीं था। भारत और पाकिस्तान के बीच हालात बहुत गंभीर हो चुके थे। विमान मार गिराए जा रहे थे। मुझे लगता है कि करीब 5 लड़ाकू विमान गिरा दिए गए थे। ये दोनों परमाणु हथियार से लैस देश हैं और एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम होने के कुछ दिन बाद एयर मार्शल AK भारती ने कहा था कि भारत ने पाकिस्तान के कई हाईटेक विमान मार गिराए हैं। हालांकि उन्होंने संख्या स्पष्ट नहीं की थी। आज उन्होंने एक तकरीब में कह दिया कि पाकिस्तान के पांच जहाज गिरे थे। 5 jets were shot or downed ड्यूरिंग दी रिसेंट इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। पाकिस्तान का तो नुकसान कर दिया, सेटबैक तो पाकिस्तान के लिए होगा ना, बिकॉज उन्होंने कहना यार ये एस्टैब्लिश्ड आर्मी है, एस्टैब्लिश्ड सारा कुछ है। सो ये देखें, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इस चीज़ को वन मस्ट नॉट इग्नोर दिस कि पाकिस्तान को दुनिया में कमज़ोर समझा जाता था, समझा जाता है। ठीक है, पाकिस्तान देखें इज़ अ स्मॉल इकोनॉमी, वीक कंट्री है, मतलब सारा कुछ है। इंडिया का तो एक्सपोजर बहुत हाई है ग्लोबली। दुनिया तो इंडिया को बहुत पसंद करती है, प्रेज करती है। दुनिया तो इंडिया की वो लंबी लंबी बातें करती है कि यार ये तो मुल्क ही बड़ा ज़बरदस्त है, ये तो मुल्क ही बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है ना। तो इस चीज़ को अगर आप देखें तो वो आपको पता चलेगा कि एज कम्पेयर टू, अब देखें ये इंडिया के मुकाबले में ऐसे ही है जैसे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। देखिए, अभी क्वाड की समिट आने वाली है सितंबर में। वहां पे आपको मालूम है कि चाइना के अगेंस्ट एक ग्रुपिंग है क्वाड, और डोनाल्ड ट्रंप भारत आने वाले हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को भारत आने से पहले ये सब बातें करना जरूरी है। इसके लिए आप देख रहे हैं कि द रेजिस्टेंट फ्रंट को उन्होंने बैन किया है और उसके बाद कल वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 5 एयरक्राफ्ट गिर गए थे। एक तरह से वो भारत का स्टैंड ही एंडोर्स कर रहे हैं कि हमने 5 पाकिस्तान एयरक्राफ्ट को हमने मार गिराया। उसके अंदर 2 F-16 भी है। खुल्लम खुला नहीं बोल सकते वो एक तरह से, क्योंकि उनकी फजीयत होने वाली है। पाकिस्तान को उनका काम पाकिस्तान के साथ हो चुका है। एक खबर भी आई थी कि वो जिसमें पाकिस्तान ने चलाया था कि डोनाल्ड ट्रंप पहले पाकिस्तान आएंगे, वो खबर भी झूठी निकली। अब सबको समझ में आ गया है कि भारत की इंपॉर्टेंस क्या है और वो भारत के साथ अपने संबंध बढ़ाना चाहते हैं। जो उन्होंने प्रो पाकिस्तान स्टैंड अपनाया था, 2-3 महीने से अपना रहे थे, इसके कारण भारत के साथ उनके रिलेशन धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे।
यहां तक बात हो रही थी कि ब्रेकडाउन इन द ट्रेड डील टॉक्स। भारत ने तो क्लियर कट बोल दिया है कि आपको अगर ट्रेड डील करनी है तो करिए, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जितना सैंक्शंस लगाना है लगा दीजिए। और उस सैंक्शंस को मद्देनजर रखते हुए वो एक तरह से बयानबाजी करते जा रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ऐसे बयानबाजी करते रहते हैं ताकि उनको जो चाहिए वो जो उन्होंने इंडोनेशिया के साथ जो डील की है, सिमिलर डील वो भारत के साथ करना चाहते हैं। भारत ने क्लियर कट बोल दिया है कि हम आपके डेयरी प्रोडक्ट्स को हम भारत के अंदर नहीं ला सकते, क्योंकि आप अपनी गायों को एक तरह से जो आप उनको वेस्ट खिलाते हो उसके अंदर मांसाहारी भी होते हैं। ये हमारे एथिक्स के अगेंस्ट है, हमारे जो कल्चरल सेंसिटिविटीज आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसलिए भारत ने उनके डेयरी प्रोडक्ट्स को मना कर दिया, भारत ने उनके फार्मिंग प्रोडक्ट्स को भी मना कर दिया। बोला कि हमारी जो आधी अर्थव्यवस्था है, जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, हम आपके मागा सपोर्टर्स के लिए हम अपनी इकोनॉमी को खराब नहीं कर सकते, आप समझ जाइए। थर्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स को हम भारत में अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमारा जो सॉइल है वो खराब हो जाता है। तो भारत सरकार ने क्लियर कट बोल दिया है, ट्रेड डील चाहिए तो आप लीजिए, नहीं तो आप भाड़ में जाइए। इसके लिए वो स्टेटमेंट्स देते रह रहे हैं, और ये ट्रेड डील होने वाली नहीं है। और भारत ने बोल दिया है कि आपको 10% कम टैरिफ रखनी पड़ेगी, आप हमको आसियान कंट्रीज के साथ आप हमको क्लब नहीं कर सकते। तो इसी के दौरान ये बात हुई है अंजू जी। और सर, सबसे अहम बात ये कि इधर डोनाल्ड ट्रंप ने टीआरएफ पर बैन लगाने की बात की, झटका तो पाकिस्तान को भी दे दिया ना। अपने घर में व्हाइट हाउस में बिठा कर जो लंच करवा रहे थे, उसके बाद मुनीर को तो तमाचा मार दिया ना कि तुम ही लोगों ने करवाया ये। अगर जैश ए मोहम्मद का ये मुखौटा है टीआरएफ भारत में हमले करने के लिए, तो पाकिस्तान को आईना दिखाया या नहीं? बिल्कुल आईना दिखा दिया है उन्होंने पाकिस्तान को, और पाकिस्तान से काम हो चुका है उनका। ईरान के ऊपर उनको पाकिस्तान को जरूरत थी ड्यूरिंग द इजराइल एंड ईरानियन कॉन्फ्लिक्ट, वो काम हो चुका है। इसके लिए अब वो भारत के साथ अपने संबंध सुधारने के चक्कर में है, क्योंकि उनको साउथ चाइना सी में एक नया फ्रंट खोलना है। देखिए, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर हो रहा है वो तो ऑलरेडी चल ही रहा है, भारत भी समझ चुका था, और जब पाकिस्तान ने सीज फायर को ऑफर किया तब हम मान चुके थे। इससे भी वो भी सीज फायर पाकिस्तान ने तब ऑफर किया जब हमने किनारा हिल्स में उनके न्यूक्लियर ठिकानों पे हमला किया। नहीं तो ये इनका मन था कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध एक तरह से 10-15 दिन या महीनों तक चले, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था को प्रॉब्लम हो, इसके लिए वो चाहते हैं। पर भारत ने क्या किया, उसको अपने एक तरह से जो एडवर्सिटी थी उसको अपॉर्चुनिटी में टर्न कर दिया। भारत के डिफेंस सिस्टम्स एक तरह से उनका बोलबाला चालू हो गया। हम तो सीधा यही बोलते हैं कि हम डेवलप्ड बाय इंडिया, टेस्टेड इन पाकिस्तान। तो लोगों को समझ में आ गया, और सब जगह आपने देखा कि जिस हिसाब से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया गया, सब एक तरह से धीरे धीरे वो खत्म हो गया है।